अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी हमने क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास, आपने जो रूल पढ़े हुए हैं पीछे सारे, वो इनमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं सिंपली। तो देखिए ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास देखें लॉग प्लस है तो क्या लगाएंगे 2 और साथ क्या आ जाएगा एक्स। यानी ये दोनों क्या हो गए 2x, आपस में 2 और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इन पर लॉग अप्लाई करेंगे तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। यानी पहले ये चीज़ होती थी तो हम ये चीज़ बनाते थे, पहले हमारे पास ये चीज़ बनी, इसको रिवर्स ले आओ, ठीक है ना। यानी जब प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1। और आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि जिसकी बेस कोई हो तो उसकी बेस क्या होती है 10। यानी कॉमन लॉग हम कर रहे हैं ना, कॉलम हमारे पास ये जो कॉमन लोगारिथम होता है ना, वो होता है हमारे पास, उसकी बेस क्या होती है 10। उसकी बेस क्या होती है, बेस इज 10, यानी उसकी बेस क्या होगी 10 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बेस नहीं है, नहीं इसकी बेस क्या है 10 है, ये आ गया 10। ये हमने खुद से लगाना है क्योंकि नहीं लगा हुआ, हमें पता है कि कॉमन लोगारिथम की बेस क्या होती है 10 होती है। अब आप बच्चों आपने क्या करना है कि इसमें से ये लोगारिथम की फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, जिस तरह हम पीछे करते हैं वैसे सिंपली आपने यही करना है। आगे पास क्या आ जाएगा, बेस का बेस आ जाएगी, ये जो है इसकी पावर बन जाएगी, और जो आगे वाली रकम है वो इसका आंसर। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो। अब आपने क्या लोगारिथम की फॉर्म है किसमें करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो किस तरह करेंगे, जो ये बेस होती है ना, ये बेस नीचे रहती है, ये वाली रकम इधर आके इसकी पावर बन जाती है, और इज इक्वल टू ये रकम। अब 10 की पावर 1 किसके बराबर होती है 10 की, तो ये लोग 10 ही आ गए। अब ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आ गई हमारे पास 2 1 2 2 5 10, हमारे पास पहली रकम का आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। आपके पास बेटा ये रकम है, आपने क्या करना है कि जमा में यानी प्लस में तो किसमें कर देना आपने, इसको मल्टीप्लाई में। फिर हमारी बेस नहीं है, बेस उसकी क्या होती है 10 होती है। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये लोगारिथम की फॉर्म है, इसको किसमें करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह करती है, बेस नीचे रहती है, ये वाली रकम इधर आगे इसकी पावर बन जाती है, ये आगे लिखी जाती है 10 की पावर 1, यानी 10 ही आगे 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, और आपका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी उन्होंने बेस पहले दी हुई है 2 है, तो 2 ही रहने दो। अब ये भी किसमें है, प्लस में, किसमें करेंगे इसको, आपने इसको किसमें करना है, मल्टीप्लाई में, या 8x, यानी x मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाता है 8x, या x8, एक ही बात है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ये आ गया 2, ये इधर क्या बन जाएगी इसकी पावर, और 8x। यहां तक समझ आ गई। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 क्या होता है 32, यानी 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 2 4 8 16 32, यानी कि 2 के ऊपर जितनी पावर होगी ना, यानी नीचे वाली रकम के ऊपर जितनी पावर होगी, नीचे वाली रकम को 3 दफा क्या करना आपने, मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 32। अभी 8 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 8 1 8 8 4 32, यानी x की कीमत क्या आ गई 4। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुन लो बच्चों, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन आपने क्या करना, जिस तरह इसको किया प्लस में था तो किसमें आ जाएगा 8 और x क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, 8x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोगारिथम की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। वो किस तरह करते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये रकम इधर आ क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी 2 की, और ये रकम इधर आ जाएगी 2 की पावर 5 का, ये हो जाता है 32। हमने यहाँ पे क्या लिखना है 32, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8 4 32, आपका आंसर आ जाएगा 4। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है
तो हमने दोनों की क्या करनी, देखो आपने 81 की इस तरह तस्दीक करनी है, 243 की भी करनी है। अब ये देखिए इसको किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, ठीक है। 3 साथ करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 साथ करेंगे, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, 2 7 जा 21। ये आप लोगों को करनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या किया हमने, 243 की तस्दीक की है, यानी 243 की हमने क्या की है, तस्दीक किया, एलसीएम लिया है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर हमने करना है 3 2 जा 6, 2 बच गया वो बन गया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा। आपके पास 3 कितनी मरतबा आ गया, 5 मरतबा आ गया। यहाँ तक देखेंगे क्या आ गया, 3 5 मरतबा आ गया आपके पास। ये किसका आंसर है, इसका 3 की पावर 5 x प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब ये देखो आपने 243 की तस्दीक तो क्या है, 3 की पावर 5। अगर आप यहाँ से देखें 81 की, यहाँ से देखो 81 कहाँ पर है, ये 81 आपके पास लिखा हुआ, ये क्या है 81, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 3 कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 की पावर 4 और ऊपर x इस तरह। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 4x। इधर करेंगे तो 5 को x का मल्टीप्लाई करो, 5x आ गया, 5 को 2 के साथ करो तो 10 आ गया, यानी 5 को हमने क्या करना, दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब नीचे वाली बेस क्या सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आगे पास बचेगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये देखो 4 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी अब आप x वाली रकम एक तरफ कर लो और x के बगैर वाली ये प्लस किधर आ गए, माइनस का एक तरफ कर लो। सिंपल क्या किया है कि हमने x वाली रकमों को एक तरफ कर लिया, x के बगैर वाली को एक तरफ कर लिया। 5 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर है। दोबारा सुन लो बच्चों किस तरह करना है, आपके पास देखो इसकी भी आपने इस तरह एलसीएम लेना है, 243 का भी एलसीएम लेना है, ठीक है बच्चों। जब आप इनका करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 5, इसका करेंगे 3 की पावर 4। 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाता है, 5 को दोनों में साथ करते हैं तो 5x प्लस 10। फिर क्या नीचे 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास 4x बचा, 5x प्लस 10, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, x वाली रकम को एक तरफ कर लेना है, ये 4x को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा -4x, और ये 10 प्लस के इधर आके -10। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1x बचेगा, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसको करते हैं, इसमें देखो ये कहां पर है, 27 नीचे है और इसकी पावर कोई नहीं, इसकी पावर कोई नहीं होती, इसकी पावर क्या होती है 1 होती है, यानी इसकी पावर क्या है 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। यहां तक समझ आ गई बच्चों। क्या किया हमारे पास 27 की वैल्यू 1 थी, वो नीचे था, हम उसको ऊपर लेके गए तो उसकी पावर क्या होगी -1। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस 6, इसकी पावर क्या है 1, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। अब ये देखो ये माइनस का आता तो x क्या थी, x 1 था x प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 6 1 था 6, ठीक है बच्चों। अब ये जो 27 है ये वाला, इस वाले ने इस वाले 27 से क्या हो जाना है, खत्म हो जाना, आपके पास क्या हो जाना है -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है 6 से उधर जा क्या हो जाएगा -6 x -6 प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा -x -5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गया आपका आंसर। यहां से दोबारा देख लो, तो दोबारा सुनो, देखो बच्चों आपके पास 70 की 127 ओवर में है, इसकी पावर है कुछ भी नहीं तो 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगी -1। -1 को इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जब माइनस वाले रकम किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई होते तो क्या हो जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने दोनों के पास क्या किया साइन चेंज किए, 27 27 दोनों खत्म हो गए,
बाकी हमारे पास ये वाली पावर बची और ये 1 बचा, ठीक है, पावर वाला। अब हमने क्या करना है, जो एक्स के बगैर वाली रकम है ना उसको उधर ले जाओ। क्यों लेके जाना एक्स के बगैर वाली को, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और -6 में से 1 निकालेंगे तो -5, और जो ये वाला माइनस है ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, इसमें आपने क्या करना है, देखिए सिंपल, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास प्लस में रकमें थी, ठीक है ना। इसमें तो ये एक ही रकम है सारी। अब आपने क्या करना है, सिंपली देखो इसकी बेस क्या है, कुछ भी नहीं। जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है लाग में। तो हम क्या करेंगे, लाग, हमने लाग लगाया, उसकी बेस क्या लिखनी है, 10 लिखनी है। बाकी हमारे पास 5x - 10 = 2 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये बेटा देखो लोगारिथम की फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, बेस ही रहती है, वो नीचे रहनी है। जो आगे ये वाली रकम है ना 2, इधर आके बन जाना, इसकी पावर बन जाना, 2 इसकी पावर बन जाएगा। हमारे पास 5x - 10 ये हमारा आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब सिंपली आपने सिंपलीफाई करना है, यानी 10 की पावर 2 क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। ये 10 किसका है, माइनस का, इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का, ये देख लो। और ये आपके पास बचा 5x, यह आ गया 100 + 10 = 5x। बच्चों समझ आ गई। दोबारा सुन लो, देखो ये आपके पास रकम है, इसकी बेस कोई नहीं, बेस इसकी कोई नहीं होती, इसकी 10 होती है, वो हमने 10 लगा दी। बेटा ये क्या बन गई, लोगारिथम की फॉर्म बन गई। इसको आपने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये 10 बेस है, नीचे रहेगा, ये वाला रकम इधर आके क्या बन जाएगी, पावर, और ये इक्वल के इधर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अभी देखो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। ये इधर 10 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, तो क्या हो गया, 110 हो गया, 110। अब 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। 5 2s are 10, ये इधर आ गया, 5 2s are 10, ये आ गया 22 = x। बच्चों ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए दोबारा सुन ले बच्चों, आपके पास ये रकम है, आपने क्या करना है कि इसमें आपके पास बेस नहीं है, तो बेस जिसकी कोई नहीं होती उसकी क्या होती है बच्चों, 10 होती है। तो हमने क्या लगा दी, उसकी बेस 10, फिर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर 10 की पावर 200, वो 10 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये 110 बन गया, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डिवाइड किया, वो हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। ये है, इसमें क्या देखिए, एक ये रकम है, फिर माइनस लगाया, फिर ये वाली रकम है। जब प्लस में हो तो हम क्या करते हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई में करते हैं, लेकिन अगर माइनस में हो तो उनको हम किस में कर देते हैं, डिवाइड में। log to the base of 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 over x - 4। यहाँ तक समझ आ गई। यानी देखो ये था हमारे पास, एक ये रकम है, एक ये रकम है, हमने सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखा, पढ़ा था ना पीछे सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखना। तो वो किस तरह करते हैं, ये रकम आ जाएगी, माइनस का क्या लगाते हैं, डिवाइड यानी बटे में, और ये वाली रकम इसके नीचे, ठीक है। अब हमने इसको भी क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो क्या आ जाएगा, ये बेस 2 है, 2 नीचे रहेगा, ये वाला 2 से इधर आ क्या बन जाएगी, इसकी पावर, ये हमारे पास आ गया x + 1 over x - 4। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो ये आ गया 4 = x + 1 over x - 4। अब इस वाले रकम इधर आ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई, तो सिंपली आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, 4x - 16 = x + 1, ठीक है बच्चों। अभी देखो x वाली रकम को आप एक तरफ कर लो, x के बगैर वाली को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ देखो, यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट हम, यानी ये चीज है ना x, ये प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 4x में से क्या निकालेंगे, 1x निकाल देंगे, और ये -16 उधर जाके हो जाएगा +16 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3x 17, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 17/3, ठीक है बच्चों।
दोबारा सुन लो। अब आपने ये कंफ्यूजन नहीं करनी कि यहाँ पर माइनस था तो इसको हमने क्यों नहीं डिवाइड में किया। देखो बच्चों, यहाँ पर एक ही लाग लिखा हुआ है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, एक ये लाग है, एक ये लाग है, यानी 1 लाग लिखा, उसका मतलब क्या है, ये एक ही रकम है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लाग लिखे हुए हैं, ये इस लाग की ये वाली रकम है, इस वाली लाग की ये वाली रकम है। हमने क्या करना है, जब माइनस होगा उसको डिवाइड में लिख देना, पहली रकम डिवाइडिंग बाय दूसरी रकम। फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, इसकी क्या करनी है आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने क्या बना दी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो किस तरह बनाती है कि ये बेस है, ये नीचे रहती है, ये वाली रकम इधर क्या बन जाती है, पावर, बाकी सारा रकम इसी तरह। फिर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाली रकम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो 4 हो गई, ये रकम इधर आके होगी मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 16, यानी 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, ये यहाँ से हम देखो x वाली रकम एक तरफ ले गई, ये x था, छोटी रकम थी, इसको इधर ले गई, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस 16 था, इधर आ क्या हो गया, प्लस 16। फिर हमने 4x में से 1x माइनस कर दिया, 3x आ गया, उधर 16 में से 1 प्लस किया तो 17 आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये चीज नजर नहीं थी आ रही, तो अब देख लो दोबारा से बच्चों, आपके पास ये चीज थी तो आपने क्या किया, ये वाली रकम आपने एक्स वाली रकम को एक तरफ कर लिया, एक्स के बगैर वाली को एक तरफ कर लिया। फिर 4 में से 1x निकाला, 3x आ गया, 16 प्लस किया तो 17 हो गया, फिर तो जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो वो आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस है, क्योंकि न्यू सिलेबस है। जिस तरह हमने पीछे सिलेबस पढ़ा था उसमें भी इस तरह के लॉगरिथम के क्वेश्चन थे ला के, तो वो क्या थे, लॉन्ग आते थे। इसमें भी यही है, इसी तरह के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह यही लॉन्ग आएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से समझना, गौर से देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है इस रकम को, किस चीज़ के इक्वल नहीं है तो हमने लेट किया, ये सारी रकम y के इक्वल रख लो, x के इक्वल रख लो, जिसके दिल आपको दिल करता है। हमने सबसे पहले क्या किया, इस रकम को हमने लेट कर लिया, सारी रकम x के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है ना इसमें हमने, तो हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपली आपने दोनों तरफ क्या लगा देना, लॉग लगा देना, लॉग ऑफ x, इधर भी लॉग लगाएंगे, लेकिन ये देखो 3 रकमें है तो हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह, 3.87। मुश्किल नहीं है, जिस तरह आपने पीछे किए हैं वही सारी चीज़ है, सारा कुछ जो आपने पीछे पढ़ा के आपने लॉग लगाना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसकी पावर होगी शुरू में आ जाएगी। इस सवालों में सारा कुछ वही होना है। अभी देखिए आपके पास ये लॉग सिंगल लॉग की फॉर्म है, इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। तो एक्सपेंड किस तरह करना है ये देखना, एक्सपेंड करने का मतलब है कि आप सबके साथ लॉग लगा दो। अब पहली रकम है लॉग, पहली रकम 3.68, आपको पता है लॉग लगाते हैं जब मल्टीप्लाई में होती है तो वो किस में हो जाती है बेटा, प्लस में हो जाती है, प्लस लॉग 42.1। फिर क्या करना है आपने देखना है, अब देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस में कर देना, माइनस लॉग 5.234। यहाँ तक बच्चों समझ आ गई। उसके बाद आपका दिल करता है तो आप बुक से टेबल से कर लो, लॉगरिथम का टेबल निकालो उससे कर लो, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो। अब देखो अगर हम टेबल को यूज करते हैं तो हमने क्या करना है, 36 को किसकी लाइन में देखना है, 8 की लाइन में देखना है, ठीक है ना, और वो आपने नीचे लिख देना है। इस तरह हमने तीनों को इस तरह करना है। अगर हमने टेबल बुक से देखना है तो बुक से देख के कर सकते हैं, या तो फिर हम अब ये देखिए, अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो सिंपली देखिए, आपने लॉग लिखना है, ये रकम लिख देनी है, फिर लॉग लिखना है, ये वाली रकम लिख देनी, लॉग ये वाली रकम यानी आपके पास तीनों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंपली आपने प्लस माइनस करना है, कैलकुलेटर को लेना है, ये रकम लिखनी है, प्लस ये रकम माइनस ये वाली रकम, तीनों को एक मरतबा लिख लो और आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों, ठीक है। दोबारा सुन लो, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको लेट के एक्स के इक्वल,
फिर हमने दोनों तरफ क्या लिया, लाग लिया, इधर भी और इधर भी। फिर आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, यानी सबके साथ लाग लगाना है। जो मल्टीप्लाई में होगा वो प्लस में आ जाएगा, जो डिवाइड में होगा वो माइनस में। फिर सिंपली आपने कैलकुलेटर पर लाग ले लेना तीनों रकमों का, तो वो तीनों रकमों का लाग ये आ गया। फिर इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसके आगे देखो आपने क्या करना है, आपके पास आ गया log x इज इक्वल टू 0.4713। तो जो आप लोग जानते हैं कि अब जब हमने इस log को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। यहाँ के पास क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। यहाँ आ गया x, ये log था, इधर आ क्या बन गया, एंटी लॉग। तो सिंपली आपने क्या करना है, शिफ्ट लॉग दबाना है, तो वो आपको क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। तो उसका आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर बेटा आंसर लिख देना है, ठीक है। यानी जब आप शिफ्ट लॉग दबाकर इसको लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.9601। ये आपको क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का उसका पहला पार्ट। सिंपल सा है। लास्ट में क्या किया हमने, देखने दोबारा ये चीज थी तो हमने इसको क्या किया, लॉग इधर लेके तो एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो हमारा एंटी लॉग आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 2.9601। इसी के साथ हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये बच्चों इसका दूसरा पार्ट, इसमें आपने सिंपली इसमें भी वही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, लेट करते हैं। हमने इसको लेट कर लेना, ये एक्स इक्वल है, सारी रकम एक्स के इक्वल है। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, लेट करना होता है कि ये किसके इक्वल है। ये इक्वल है एक्स के। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दूसरा स्टेप क्या है, हमने लॉग लेना है। यहाँ पर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, इधर करेंगे तो लॉग, सारे रकम किसमें लिखना है, ब्रैकेट में। अब आपने सिंपली क्या करना है, सबके साथ लॉग लिख देना है। यानी अब आपने क्या करना है, ये जो लॉग मल्टीप्लाई है इसको सबके साथ ही कर दो। यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स log 4.67। अब ये देखो मल्टीप्लाई है, जब log आते हैं किसमें जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है प्लस में। तो log 2.11, फिर मल्टीप्लाई है, फिर किसमें हो जाएगा, प्लस में, log 2.397। यहाँ तक देखो आपको समझ आ गई है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, log ले लेना है। अब आप क्या करना है, आपने log ले लेना है, यानी log ऑफ दिस रकम आपके पास आ जाएगा 0.6693। ठीक है ना। आपने कैलकुलेटर पर लिखना है log 4.67, तो आपका आंसर आ जाएगा 6693। फिर इसके बाद देखो आपने क्या करना है, इस वाले रकम पर लिखना है, इसका log लेंगे 0.32, यानी आपने log लिखना है, आगे लिखना है 2.11। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर 0.3243। ठीक है। इसी के साथ आपने क्या करना है, तीसरे रकम का log लेना है, तो ये आ जाएगा 0.3797। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, दोबारा सुन लो। आपने इस वाले रकम का log लेना है, पहली वाली का, वो आ जाएगा 0.6693। फिर दूसरे रकम का लेना है, उसका आ जाएगा 0.3243। फिर तीसरे रकम लेना है, उसका आ जाएगा 0.3797। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो 1.3733, ये आपने क्या कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया। अब उसके बाद बच्चों क्या करना होता है, आपने एंटी लॉग लेना है। अब क्या करना है, आपने एंटी लॉग लेना है, यानी ये जो लॉग है इसने इधर आ जाना है, ये लॉग ने इधर आ जाना, ये बन जाना एंटी लॉग 1.3733। अब आप इसका एंटी लॉग ले लो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी शिफ्ट दबा के आपने लिखना है, शिफ्ट दबा के सारे रकम लिखेंगे ना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको पता है पॉइंट के बाद कितनी रकम लिखनी होती है, 4, तो वो हमने लिख दी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप दोबारा सुन लो। सबसे पहले ये रकम है, इसको लेट करो एक्स इक्वल,
फिर दोनों तरफ लॉग ले लो, फिर लॉग सबके साथ लगा दो, जो मल्टीप्लाई होगा प्लस में हो जाएगा। फिर ये तीनों रकम का लॉग लो, इनका ये आएगा, इनको तीनों को प्लस कर दो, ये लॉग है इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान से समझ लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जहाँ से नहीं समझ आती है आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। अब आपने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पहला स्टेप क्या है, लेट करना है, सब में वही है, लेट करना है आपने। ये सारे का मैक्स के इक्वल है, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपने क्या लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, इधर करेंगे लॉग ये सारी रकम 20.62, ये आ गया आप लोगों के पास। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है, यानी आपने इसमें लॉग ले लेना है, लॉग इस वाले रकम का ले रहे हैं, इसकी पावर क्या है 2। आपको पता है लॉग में पावर कहाँ पे आ जाती है, लॉग के शुरू पे आ जाती है, लॉग के शुरू में पावर आ गया, अगले दोनों का 20.646। फिर आपको पता है जब मल्टीप्लाई में हो तो लॉग लगाते किस में हो जाता है, प्लस में, लॉग 2.4122। फिर आगे देखो आपके पास क्या है, ये किस में है, डिवाइड में बच्चों, इसको किस में कर देना, माइनस में, माइनस लॉग 7541। ये ब्रैकेट मैंने वैसे लगाई है, अगर आपको दिल करता है तो लगा लो, नहीं दिल करता तो रहने दो, कोई मसला नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली पहले रकम का लॉग लेना है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, इसी तरह फिर चौथी का, लॉग ऑफ एक्स, ये रकम तो इस तरह आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स, ये 2 इसी तरह। अब इसका लॉग ले लो, इसका लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3109। ठीक है बच्चों, फिर इस तरह नेक्स्ट वाले का ले लो, इस वाले रकम का लॉग ले लो, तो वो हो जाएगा आपके पास 0.3824। फिर आगे नेक्स्ट वाले का ले लो, ये माइनस इस तरह 754 का ले लो, वो आ जाएगा 2.8775। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों, दोबारा सुन लो हमने क्या किया। सबसे पहले ये रकम थी, इसको लेट किया एक्स के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। ठीक है, अब ये लॉग किसने तो इसी तरह आ जाना है, लास्ट तक आना जी, तो इसमें लॉग लगाएंगे, ये पहली रकम यहाँ तक है, ये 2 जो है इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, पावर है ना तो वो शुरू पे आ जाएगी, आगे इस रकम का लॉग, फिर मल्टीप्लाई किसमें चेंज करते हैं, प्लस में, इस रकम का लॉग, फिर डिवाइड किसमें चेंज करते हैं, माइनस में, ये माइनस आ गया, फिर इस वाले रकम का लॉग। ठीक है, फिर इन तीनों का लॉग लिया, ये आ गया। अब एक स्टेप इसमें ज्यादा करना, क्योंकि 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप इसको क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगी, ये आपका इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारे रकम इसी तरह आ जाएगी। बच्चों सिंपल से काम है, सिंपल सा, क्यों सारा कुछ आपने करना है यहाँ पर कैलकुलेटर पे करना है, हैंड से आपने कुछ करना ही नहीं है। ये देखो ये रकम तो इसी तरह आ गई, बस आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में हो जाता है, पावर हो तो वो शुरू पे आ जाती है, डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है। ये लिखने के बाद आपने क्या कैलकुलेटर पकड़ना है, लॉग ये वाली रकम, ये रकम आ जाए, लॉग जिस रकम, ये वाली रकम, इसका ये 2 मल्टीप्लाई पर, ये सारा कैलकुलेटर पकड़ना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब इन दोनों रकमों को प्लस करो, तीसरे के साथ क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.1267। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली हर क्वेश्चन में करते हैं, इस लॉग को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंटी लॉग हो जाएगा। ये है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल देखो आपने इस लॉग को उधर ले जाना है, तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग।
0.1267 का आप एंटी लॉग ले लो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.3338। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। ये है इसका पार्ट नंबर 4। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना बच्चों, लेट करना है ये किसके इक्वल है, एक्स के। लेट करने सारा क्योंकि किसके इक्वल है, एक्स के। अब उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग। आपने दोनों तरफ बच्चों लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग लिखो, लॉग ऑफ एक्स, आगे भी लिखो लॉग, सारे कंडीशन लिखनी है आपने ब्रैकेट में लिख लो। 9.364 मल्टीप्लाई बाय 2.164 ओवर 3.21। देखो पीछे भी क्वेश्चन जो तीट किए हैं वो भी इसी तरह किए हैं, इसको भी इसी तरह करना है। ये देखो, लेकिन ये कौन सा रकम है, रेडिकल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको आप तुम्हारी फॉर्म में लिख दो, यानी आ जाएगा 1/3 पावर आ जाएगी। यानी सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है, ये देखो अगर ये स्क्वायर रूट है, इसकी कीमत क्या है, 1/2। ठीक है बच्चों, इसकी कीमत क्या है, 1/2। अगर यहाँ पे लिखा होगा 3 तो क्या हो जाएगी, 1/3। अगर 4 लिखा होगा तो 1/4। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा 3 तो क्या हो जाएगी, पावर 1/3। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ आपने इसमें क्या कर देना, लॉग को अप्लाई कर देना, लॉग लगा देना। पहले लॉग इसमें लगाएंगे तो जो ये पावर है 1/3 कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, शुरू पे आ जाएगी 1/3। इस रकम का लॉग ले लो। ये इस तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया। अब ये देखो, ये क्या है, मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, चेंज प्लस में, लॉग 2164। फिर ये डिवाइड है किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, लॉग 3.21। ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब सिंपली आप पहले रकम का लॉग लो, पहले इसका, ये 1/3 शुरू पे इसी तरह ही रहेगा। इसका आप क्या लिखेंगे, लॉग ये वाली रकम, ये लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.9715। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लगा दो। अब लॉग इस वाले रकम का लो तो वो आपके पास आ जाएगा 1.335। 1.335। अभी देखो ये ब्रैकेट को लिखे, अभी इसने 3 ने इसके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई डिवाइड होना है। ठीक है, 1 ने मल्टीप्लाई होना है, 3 ने डिवाइड होना है। फिर उसके बाद आगे लिखो रकम, माइनस का माइनस आ गया 0.1565। ये आपके पास आ गया बच्चों। अब इसी के साथ देखिए आपने क्या करना है कि ये इस तरह हमने तीसरे रकम का भी लॉग ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये रकम इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, देखिए log x इज इक्वल टू, अब इसको 3 के साथ डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा आपके पास 0.3238। ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, प्लस ये वाले रकम, ये दोनों रकम इस तरह आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसको हल करना था क्योंकि 3 के साथ का डिवाइड हमने वो कर दिया। अब इन दोनों रकमों को इस तरह लिख दो। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो इन दोनों को प्लस कर दो और वो क्या हो रहा है, माइनस। सारा कुछ करना आपने किस पे, कैलकुलेटर पर, log ऑफ x, इसको लिखो, प्लस माइनस करेंगे तो सारे का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.1523। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये log तो जाके हो जाएगा एंटी लॉग, ये आ गया एंटी लॉग 1.1523। अब आप इसका शिफ्ट लॉग लिखे कैलकुलेटर पर, आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा आपका 14.2003। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, सिंपल।
दोबारा सुन लो कि आज के आपके पास सबसे पहले ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपने लेट किया एक्स के इक्वल है, फिर आपने दूसरा स्टेप क्या किया, लॉग लिया दोनों तरफ और इस रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में कर दिया, एक्सपोनेंशियल शक्ल में कर दिया, ठीक है। फिर आपने लॉग लगा देना, लॉग दिस रकम ये पावर शुरू पे प्लस मल्टीप्लाई का हो जाता है प्लस लॉग ये वाली रकम डिवाइड का हो जाता है माइनस ये वाली रकम। इस तरह फिर आपने तीनों रकमों का लॉग लेना है, फिर उनको प्लस माइनस करना है, फिर उनका एंटी लॉग लेना है और जो आपको लास्ट पर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि उसने सवाल में ये फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, वो कह रहा है फाइंड करना है मैग्नीट्यूड यानी एम फाइंड करना है, ठीक है ना। व्हेन जब ए आपको ए भी दिया हो और ए नॉट भी दिया हो, ये दोनों वैल्यू ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपने फाइंड क्या करना है एम, ठीक है। क्वेश्चन बुक पे है वो आप देख लेना। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर गिवन डाटा लिखा है मैंने, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सॉल्व किस तरह करना है, देखो ये आगे पास जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है, पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड ए नॉट। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा ए एंड ए नॉट, फिर आपने क्या करना है, पुट दी वैल्यू ए एंड ए नॉट, यानी ये दोनों वैल्यू आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। log to the base of 10 is equal to 1000 over 10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई किस तरह करना है। सिंपली हमारे पास ए की वैल्यू और ए नॉट की, ये वैल्यू ए की ये ए नॉट की, दोनों की पुट कर दी। अब ये चीज़ इसके साथ खत्म हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। हमारे पास बचेगा एम log of 10 बेस ये हो गया। अब ये देखो जीरो कितनी मरतबा रकम में, 3 मरतबा। अब इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3 टू द बेस ऑफ 3। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों, देख लो दोबारा क्या करना है इसकी। आप इस तरह तस्दीक भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है, जिस तरह करने का दिल करता है उस तरह कर लो, ठीक है, इस तरह, ठीक है। जरूरी नहीं इसके साथ करो। हमने 10 के साथ क्यों किया है, क्योंकि इसकी बेस क्या है, 10 है, ताकि वो 10 के साथ होकर 1 आ जाए, जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ते हैं, अभी करता हूँ मैं, ये देखो। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाए, देखो m इज इक्वल टू log 10 and 10 की पावर 3। आपको पता है जो पावर होती है वो कहाँ पर आ जाती है, log के शुरू में आ जाती है, ये शुरू पे लेती log 10 and 10। अब ये देखो, ये कुछ देखा देखा नहीं लगना, जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था बच्चों, जिस तरह ये फार्मूला था log a and a, इसके इक्वल आ जाता है 1 के, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यह आपका m इज इक्वल टू 3 आ गया, यह आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले उसने आपको ये फार्मूला दिया क्वेश्चन में, फिर कह रहे हैं एम मैग्नीट्यूड फाइंड करो, ए की कीमत ये है, ए नॉट की ये है, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपली ए और ए नॉट की कीमत पुट करनी है, उसको हल करना है। फिर जो आपके पास रकम बचेगी 1000, तो उसको 10 की पावर 3 कर देना है, और 3 पावर जो होती है आपको पता कहाँ पे आ जाती है, log के शुरू में आ जाती है, और वो आपको पता log बेस भी सेम हो, रकम भी सेम हो, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास क्या है, देखो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें कह रहा है कि वो ये बुक से दे लेना, इसमें स्टेटमेंट वो बुक में लिखी हुई है कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपये, अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया, जिस तरह हम बैंक में अपनी कीमत रखवाते हैं, रकम रखवा देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है साल बाद से 5% क्या होना है, उसका फ़ायदा होना है, यानी इन्वेस्टमेंट मिलनी है उसको, ठीक है ना। वो कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। तो उसके लिए यही बुक में उसने फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले पर आपने गौर करना है। देखो फार्मूले से सारा कुछ होना है। अब उसने कहा है कि आपने टी को फाइंड करना है, स्टेटमेंट कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब वो जितना टाइम लगता है ना, जितना वक्त लगता है, वो वक्त बताना कितने वक्त के बाद वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, देखो सिंपली आपके पास वाई की कीमत क्या है,
डबल यानी कि 2 लाख। देख लो दोबारा सुन लो। सबसे पहले वो कह रहा है कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं कितने, 1 लाख रुपये वो साल, उससे कुछ देर बाद कितना इजाफा होता है, आफ्टर ईयर बाद, 1 साल बाद 5% इजाफा होता है। वो कह रहा है कि कितने साल बाद, जो कितने टाइम बाद जो है उसकी रकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल कितनी, 2 लाख, ठीक है ना। अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, टी। तो ये चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, डिवाइड। आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ों को कम करते जाना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टी। अब ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1.5 की पावर टी। अब ये देखो हमने टी फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग लगा दे दोनों तरफ। यहाँ पर लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या लेना है बच्चों, लॉग ले लेना दोनों तरफ। वो हम इधर ले लेते हैं, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग 1.5 टू द पावर ऑफ टी। ठीक है। अब हमने करना क्या, लॉग ऑफ 2 सिंपली जिसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं 0.3010। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। किस तरह करेंगे, जो पावर होती है वो बच्चों कहाँ पर आ जाती है, लॉग के शुरू में आ जाती है। तो पावर को हम कहाँ पर लिखेंगे, लॉग के शुरू में, टी लॉग 1.5। अब आप 1.5 का लॉग ले लो, 1.5 का लॉग लेंगे 0.0212 आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये क्या चीज जरूरी, मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास टी फाइंड हो जाएगी। ये आ जाएगी, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 14 साल। दोबारा सुन लो। सबसे पहले वो कह रहा है दुल्हन ने इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, साल बाद उसका रेट 5% उसको इजाफा होता है उसमें। और कहता है कितने टाइम बाद उसकी जो वो है इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, यानी टाइम फाइंड करना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं, सवाल में दिया हुआ है ये सारा कुछ। ठीक है बच्चों, सिंपली आपने फार्मूले पर आना, ये फार्मूला। ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग लगा लेना है। लॉग में जो होता है पावर शुरू में आ जाती है, फिर इसका भी लॉग ले लो, 2 का भी, इसका भी, ये जब मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8, यानी आप 9 लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके पास। ये आपके पास क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि आफ्टर 100 मीटर के बाद उसका टेम्परेचर 20 से क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है ना। आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है ना, उसने बुक में जो सवाल में दिया हुआ वो क्या है, अब मेन सवाल की तरफ आओ। देखो आपने करना क्या है, इनिशियल टेम्परेचर उसने बुक में दिया आपको 20 डिग्री, एल्टीट्यूड दिया यानी उसकी ऊंचाई दी है, कितनी है, 500 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फाइनल टेम्परेचर। आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है ना, उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। ये फार्मूला है, ये सारा कुछ ने बुक में दिया हुआ है, आपको सवाल के अंदर दिया है कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर ये है, उसका एल्टीट्यूड ये है, और फाइनल टेम्परेचर फाइंड करें, और ये फार्मूला है। अब ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। तो सिंपली आपने क्या करना है, देखो आप इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दे, क्या 20 आ जाएगा, ये 0.97, ये इसी तरह एज की वैल्यू क्या है, 500, तो 500 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाने चाहते हैं, मल्टीप्लाई लगाने चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। 0.97, अब इसको कर लो, क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा, 100, 500। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, आपने क्या करना है, बस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, लॉग ले लेना, इधर नहीं लेना, क्योंकि आपको टी की वैल्यू चाहिए, टी इसी तरह ही रहेगा। ठीक है ना। आपने लॉग ले लेना इधर, इस तरफ आपने क्या ले लिया, लॉग।
20 मल्टीप्लाई बाय 0.975, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए आपने इस पे लॉग अप्लाई कर देना, सिंपल क्वेश्चन है, आसान, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसको log 20 आ जाएगा आपके पास, log 20 मल्टीप्लाई में क्या लगाते हैं हम, log जब अप्लाई करें तो प्लस लगाते हैं। और जो देखिए अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 5 पावर कहाँ पे आ जाती है, log के शुरू में, 5 पावर शुरू में आ जाएगी log 0.97। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने log लेना है, log 20 क्या लेना आपने, log 20, वो आ जाएगा 1.3010 प्लस 5। अब आपने इसका log लेना है, 0.97 का आप log लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -0.0132। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो आप लोगों ने, देखो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सारा आपको बुक में गिवन डाटा दिया हुआ है, उसने कहा फाइनल टेम्परेचर फाइंड करो, ये फार्मूला है, इनिशियल की वैल्यू फाइंड की, पुट की, एच की वैल्यू पुट की, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 5 आ गया। फिर हमने इधर क्या ले लिया, log ले लिया। ठीक है ना, log ऑफ दूसरा कम, इधर log लिया, log 20 मल्टीप्लाई किया क्या आ जाता है प्लस, पावर कहाँ पे आ जाती है शुरू में, log ऑफ ये रकम। ठीक है, हमने इसका भी कैलकुलेटर से log ले लेना, इसका भी ले लेना। ठीक है, प्लस माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 1.235। अब ये देखिए log हमने क्या लेना था, log ऑन बोथ साइड लेना था। ठीक है ना, अब यहाँ पर log इस तरह आ जाए साथ साथ। ठीक है ना, log ऑफ t। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिया हमने, ये वाला आपको पता है t वाली वैल्यू तो इस तरह ही आ जाती है सारी की सारी, क्योंकि हमने वो फाइंड करनी होती है, इसको हल करना होता है, सिंपलीफाई कर लिया। अब ये इधर log इधर जाके हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आप एंटी log ले लें। यहाँ पर देखें, दोबारा एक मिनट देखें, आप पहले 5 को क्या करना है, आपने आगे वाले रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.066। ये सारा आपने यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से करना, सिंपली 5 पावर आएगी, log लगा देना दोनों तरफ। ठीक है, आपने इसका log लेना कैलकुलेटर से लेना है, इसका log लेना कैलकुलेटर से लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कैलकुलेटर पे करेंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे। यानी इजी क्वेश्चन है, सिंपल, यानी इसको कर लो, इसका हम हल करेंगे तो आप 1.235 आ जाएगा। अब इसका आप ले ले बच्चों, एंटी log ले लें, यानी ये log तो जाके हो जाएगा एंटी log 1.235, इसका एंटी log ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा 17.18 डिग्री। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन है इस तरह के गिवन डाटा वाले, तो आपने क्या करना है, 3 से 4 है, तो आपने क्या करना है, सबका पहले गिवन डाटा बुक में दिया हुआ है, गिवन डाटा लिखना है, और मेन पॉइंट आपने इन क्वेश्चनों में क्या देखना है, तीनों चारों में आपने देखना है कि इसमें जो फार्मूला है ना उसको पकड़ना है। हर क्वेश्चन में फार्मूला, देखिए इसका ये वाला फार्मूला, पीछे वाले का पीछे फार्मूला दिया हुआ था, पीछे क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का फार्मूला देखना है। जिस तरह पहला भारत वाला क्वेश्चन था, उसमें था एम्पलीट्यूड फाइंड करो A ओवर A नॉट। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू दी होंगी, वैल्यू पुट करें और क्वेश्चन हल करके उसको सॉल्व कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपकी 2.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।